हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार आप सभी का फिर से आपके यूपी एग्ज़ाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती होंगी आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा। ठीक है, कल की क्लास में हमने संज्ञा का वर्गीकरण करके छोड़ दिया था। तो आज हम एक एक को जो है परिभाषित करेंगे। ठीक है, उसी के आगे से क्लास को अपनी जारी करेंगे। संज्ञा कल हमने 5 तरह की संज्ञा पढ़ा था। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा को पढ़ा था। उसमें से हमारा सबसे पहले था 5 प्रकार की संज्ञा में कौन कौन सा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उठाएंगे उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम संज्ञा में। अभी हमें फिर से लिखने की तो शायद ज़रूरत नहीं है, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से शुरुआत करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो अगर परिभाषा हम देखें इसकी तो क्या हो जाएगा कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे ही हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। तो इस उदाहरण में हम ले सकते हैं मोहन है, किसी का भी नाम ले सकते हैं, श्याम है। स्थान में हम ले लेंगे, चलो अमेरिका ले लिए, भारत हो गया हमारा, जापान, और ऐसे ही कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई सा भी स्थान ले सकते हैं। उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ज़्यादा हमें डीपली नहीं जाना है। हमारे एग्जाम में बस ऐसे ही पूछता है, परिभाषा पूछेगा आपसे या फिर उदाहरण पूछेगा। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये पहला हुआ। दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा अगर इसकी परिभाषा देखेंगे तो ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध होता है, किसी जाति विशेष का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे किसी जाति विशेष का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या हो जाएगा? जाति की बात कर दिए तो अगर हम कहें लड़का, ठीक है, कह दिए लड़का, तो लड़का क्या है? एक जाति है। लड़का क्या हो गया? एक जाति है। लड़के में कोई भी लड़का होगा। ठीक है, राम है, मोहन है, श्याम है, ये अगर हम नाम ले लिए किसी का तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम कहें लड़का तो लड़का जातिवाचक है। अगर लड़के में लड़के का हम नाम लेकर के किसी को बता रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से शिक्षक क्या हो जाएगा? शिक्षक। अगर शिक्षक कहें तो जातिवाचक है, और अगर आप अपने किसी शिक्षक का नाम लेके बता रहे हैं कि कोई भी टीचर है आपका, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कर्मचारी हैं। अगर हम कर्मचारी कहें तो जातिवाचक, किसी कर्मचारी विशेष का नाम ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसी प्रकार से
इत्यादि कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक मिसिंग हो गया एक पॉइंट, जैसे अगर हम व्यक्तिवाचक में अपना क्या रख सकते हैं, त्योहारों के नाम भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, त्योहारों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। होली है, दिवाली है, ये सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, महीनों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे, अगर कहें लड़का तो जातिवाचक है, किसी लड़के का नाम ले लिए तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। शिक्षक जातिवाचक है, अगर हमने किसी शिक्षक का नाम लेते हैं तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब आगे हम देखेंगे, व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अगर परिभाषित करेंगे इसको तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, छू नहीं सकते हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रेम हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, इत्यादि, ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसके आगे चलेंगे हम, क्या अब हमारा है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा वो वे शब्द होते हैं जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत नाप तौल वाली वस्तुएं, नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। जैसे हम कह दें लोहा, सोना, कोयला इत्यादि। ठीक है, लोहा है, सोना है, कोयला है इत्यादि। आप और भी चीज़ें ऐसे उदाहरण के लिए रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, मतलब इसके अंतर्गत नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है। जैसे लोहा है, सोना है, हीरा है, कोयला है, सब हो जाएंगी हमारी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके आगे अब हम चलेंगे, लास्ट हमारा बचा है कौन सा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अब कहाँ हम चल रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे समूह या समुदायवाचक संज्ञा। तो ऐसे शब्द जिनसे अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का ऐसे शब्द जिनसे अनेक व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध होता है, वो क्या हो जाएगा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समूह या समुदायवाचक शब्द से ही आप मतलब निकाल पा रहे होंगे कि ऐसे शब्द जिनसे अनेक व्यक्तियों व या फिर वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे, समूह या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा परिवार। क्या होगा,
परिवार, सेना है, दल है, समिति है, ठीक है, बाजार हो जाएगा, मेला हो जाएगा, ऐसे ही और भी कर सकते हैं इत्यादि, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा कि ऐसे शब्द जिनसे अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जैसे परिवार में कुछ व्यक्ति होंगे, ठीक है, आप होंगे, मम्मी पापा आपके, भाई बहन, तो फिर क्या हो जाएगा, इन लोगों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, परिवार बनता है। ऐसे ही सेना, दल है, समिति है, बाजार है, मेला है इत्यादि, ठीक है। ये क्या है, समूह या समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनमें अनेक वस्तुओं और अनेक प्राणियों का बोध होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा को पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे की क्लास में इसके आगे देखते हैं सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा अभी हमारे एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन बनता है आपको हमने पूरा बता दिया है, बस इनको आपको एक बार रिवाइज करना होगा। अब हम आइए देखते हैं सर्वनाम, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, संज्ञा हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और अब हम इसके बाद सर्वनाम की परिभाषा हो गई, अब इसको हम वर्गीकरण करेंगे, सर्वनाम का वर्गीकरण करेंगे। तो अगर हम सर्वनाम शब्द देखें, सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होती है, सर्वनाम शब्दों की संख्या वो होती है 11। कितनी होती है, 11। सर्वनाम शब्द हमारे पास 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, मैं, तुम या तू, मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, आप। कितना हुआ हमारा, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 2 और हैं, कौन कौन से हैं, मैं, तुम, यह, वह। यहाँ पे क्या रहेगा, वह। मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कौन, क्या, कौन और ये क्या। ये हमारे पास 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं, मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप, ठीक है। ये क्या है, ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम का वर्गीकरण। सर्वनाम का वर्गीकरण हम कल की वीडियो में करते हैं, तो तब तक के लिए आप इनको पढ़िएगा, एक बार रिवाइज करिएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।